नमस्कार बच्चों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट की आज की अपनी नई क्लास के अंदर। आज का अपना टॉपिक रहेगा औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। जो उद्योग धंधे राजस्थान के अंदर लगे हुए हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के अंदर अलग पैटर्न के अनुसार आज हमने क्वेश्चन बनाए हैं। जो नया जो पैटर्न रहा है आज की जो परीक्षाएं हैं उनके अनुसार आज का अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना पहला क्वेश्चन अगर अपने देखें तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का औद्योगिक केंद्र किस शहर को कहा जाता है। क्या पूछा गया है आपसे कि राजस्थान का जो औद्योगिक केंद्र है किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन देखो, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, जोधपुर। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से किस शहर को औद्योगिक केंद्र बोला जाता है राजस्थान का। तो ऑप्शन सही ऑप्शन इसका क्या रहेगा, इसका सही ऑप्शन रहता है अपना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या बोला जाता है, राजस्थान का औद्योगिक केंद्र बोला जाता है। और कपड़े के लिए भीलवाड़ा अपना क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो, आगे देखो, राजस्थान राज्य का खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा जोधपुर और चौथा कोटा। आपसे पूछा गया है खान व खनिज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो सही ऑप्शन इसका क्या रहता है, खनिज व खान मंत्रालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर वो मुख्यालय है। और इसका सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका इसके अंदर सही रहता है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। खान व खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे, उदयपुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा गया है राजस्थान में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। देखो आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग है उसके लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो आपके पास देखो ऑप्शन क्या है, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, अजमेर। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर और अजमेर। इसका सही ऑप्शन आपके पास क्या रहना चाहिए कि जो चित्तौड़गढ़ है वो क्या है, सीमेंट उद्योग के लिए क्या है, एक प्रमुख केंद्र है। जो सीमेंट उद्योग है उनकी लगभग बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे दी गई है। तो मुख्य केंद्र राजस्थान के अंदर कौन सा है, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन इसका क्या रहता है, इसके अंदर सही रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा क्या गया है राजस्थान का कौन सा जिला संगमरमर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन में देखो, पहला जयपुर, दूसरा राजसमंद, तीसरा बूंदी और पांचवा आपका क्या रहता है, डूंगरपुर रहता है। तो इसके अंदर सही ऑप्शन क्या रहेगा, राजसमंद रहेगा। तो बी ऑप्शन इसके अंदर अपना सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जयपुर किस पारंपरिक उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जयपुर जो है वो किस पारंपरिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो, मिट्टी कला, रत्न एवं आभूषण, कालीन और हथकरघा उद्योग। इनके अंदर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से जो सही ऑप्शन इसके अंदर रहता है कि जो जयपुर है वो रत्न एवं आभूषण के लिए, इसके लिए जो रत्न और आभूषण का जो पारंपरिक उद्योग है उसके लिए क्या है, जयपुर अपना प्रसिद्ध है। तो इसका भी अपना क्या रहेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहता है, सही ऑप्शन इसके अंदर रहता है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति, क्या पूछा गया है, राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, 1956,
1978, 1983 और 1991। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको देखना है सही आंसर क्या है। तो राजस्थान की जो पहली औद्योगिक नीति है वो कब लागू की गई थी, तो इसका सही ऑप्शन रहता है 1978 में पहली औद्योगिक नीति लागू की गई। तो इसका ऑप्शन भी अपना क्या रहेगा, बी सही आंसर इसके अंदर रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। आगे देखो, प्रसिद्ध सिंथेटिक धागा उद्योग किस शहर में स्थित है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है आपके पास उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और सीकर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है जो सिंथेटिक धागा है उसको बनाने के लिए प्रसिद्ध उद्योग या प्रसिद्ध शहर कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखो आपके पास उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और सीकर है। तो इसका सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा कि जो आपका भीलवाड़ा है वो क्या है, सिंथेटिक धागे के लिए क्या है, एक प्रसिद्ध शहर है। तो सी ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, अपना सही ऑप्शन रहेगा अपना सी। ठीक है, आगे देखो, आगे आपसे पूछा गया है राजस्थान का एल्यूमिनियम सिटी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन को देखो कि राजस्थान का एल्यूमिनियम सिटी किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखो अपने पास क्या क्या है, जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर और अपना कोटा। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो राजस्थान का एल्यूमिनियम सिटी है वो किसको बोला जाता है, कि कोटा को क्या बोला जाता है, राजस्थान का एल्यूमिनियम सिटी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन डी क्या रहेगा, सही रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा आपका, कोटा यहाँ पे सही ऑप्शन है, इसको बोला जाता है आपकी एल्यूमिनियम सिटी। ठीक है, आगे देखो, आपसे पूछा गया है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन में देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, रसायन और चमड़ा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है जो भिवाड़ी नाम का औद्योगिक क्षेत्र है या भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, जो आपका भिवाड़ी है वो किसके लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए वो जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहता है, सही रहता है। तो सही आंसर इसके अंदर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन इसका सही आपका रहता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राजस्थान में टाटा मोटर्स का प्लांट कहाँ स्थित है, कि राजस्थान के अंदर जो टाटा मोटर्स का प्लांट है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, नीमराना, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है जो टाटा मोटर्स है जिसने अपना प्लांट लगा रखा है वो कहाँ पे स्थापित है। तो सही ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या रहेगा कि जो टाटा मोटर्स है उसका जो प्लांट है वो कहाँ पे है, नीमराना के अंदर क्या है वो प्लांट स्थित है। तो सही ऑप्शन इसका भी क्या रहेगा, ए ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, सही रहेगा। तो नीमराना इसका क्या है, सही ऑप्शन। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में खनिज आधारित प्रमुख उद्योग चुनिए, कि राजस्थान के अंदर जो क्या है खनिज आधारित प्रमुख उद्योग है वो आपको चुनने हैं। ऑप्शन देखो, सबसे पहला आपके पास है सीमेंट उद्योग, संगमरमर, वस्त्र उद्योग, सीसा व जस्ता उद्योग और चीनी उद्योग। आपको 5 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही कितने ऑप्शन है कि इसके ऊपर क्या है खनिज आधारित आपके उद्योग धंधे हैं, उसका अगर अपने देखें तो सबसे पहले अगर अपने देखें तो सबसे पहले अपना जो सीमेंट उद्योग होता है उसके अंदर क्या चाहिए अपने को, खनिज चाहिए। उसके बाद में संगमरमर उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग के लिए अपने को नहीं चाहिए खनिज, शीशा और जस्ता उद्योग हो गया और चीनी उद्योग के लिए भी अपने को क्या नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी खनिज नहीं चाहिए। तो अपना जो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा, ए, बी और अपना डी ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है, सही रहता है।
सीमेंट उद्योग, संगमरमर उद्योग और शीशा और जस्ता उद्योग इसके अंदर क्या रहता है, सही ऑप्शन इसके अंदर रहता है। ठीक है, अब देखो आगे आपसे पूछा गया है कि ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, किसके लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिले। आपसे पूछा गया कि राजस्थान के अंदर जो ऊनी वस्त्र उद्योग है उसके लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं। तो ऑप्शन देखो आपके पास क्या दिए गए हैं, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और आपका पाली। आपको 5 जिले दिए गए हैं, उनमें से आपसे को ये देखना है कि जो ऊनी वस्त्र उद्योग है उसके लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं। तो सही ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या क्या रहते हैं आपके, जो बीकानेर है वो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जोधपुर आपका क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद में कोटा आपका प्रसिद्ध नहीं है, अजमेर और आपका पाली। तो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है, ए, बी, डी और आपका ई। सही आंसर ये रहता है। कौन कौन से, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और आपका पाली, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए आपके ये जिले प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राजस्थान से प्रमुख निर्यात करने वाली वस्तुएं। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, संगमरमर, रतन, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान और हस्तशिल्प। आपको कुछ दिए गए हैं, सामान दिए गए हैं, जैसे संगमरमर हो गया, रतन हो गया, चमड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया। इनमें से कौन कौन सी चीजें राजस्थान क्या करता है, आपको निर्यात करता है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है वो संगमरमर और रतन का होता है। उसके बाद में जो हस्तशिल्प है वो भी राजस्थान की क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ए संगमरमर, बी रतन और डी ई आपका क्या आता है, हस्तशिल्प। तो 3 चीजों को क्या करता है राजस्थान मुख्यतः निर्यात करता है। कौन कौन सी, संगमरमर, रतन और आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान को छोड़ के हस्तशिल्प इसके अंदर अपने क्या रहते हैं, इसका अपने क्या करता है राजस्थान, इनका निर्यात करता है अन्य देशों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, अगले क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा क्या गया है कि राजस्थान के पारंपरिक उद्योग, क्या पूछा गया है कि राजस्थान के पारंपरिक उद्योग कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो आपको क्या दिया गया है, कालीन, धातुकला, रतन, तेल रिफाइनरी और ब्लू पोट्री। आपको 5 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखने हैं भी राजस्थान के पारंपरिक उद्योग कौन कौन से हैं। तो इसके सही ऑप्शन की अगर अपने बात करें तो राजस्थान का पारंपरिक उद्योग क्या है, कालीन भी अपना क्या है, पारंपरिक उद्योग है। धातु कला के अंदर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां वो भी अपना पारंपरिक है। रत्न और आभूषण पारंपरिक है। तेल रिफाइनरी अपना क्या है, पारंपरिक उद्योग नहीं है। और ब्लू पोट्री अपना क्या है, पारंपरिक उद्योग है। तो डी को छोड़ के बाकी सारे के सारे अपने क्या है, पारंपरिक उद्योग है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी और अपना ई। तेल रिफाइनरी को छोड़ के बाकी अपने सारे के सारे क्या है, पारंपरिक उद्योग इसके अंदर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, प्रमुख औद्योगिक नगर। आपसे पूछा क्या गया है कि राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं। ऑप्शन देखो, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर और आपका कोटा। आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अंदर प्रमुख औद्योगिक नगर आपसे पूछे गए हैं। तो इसको अगर अपने देखें तो इसके अंदर आपके क्या है, 4 औद्योगिक नगर है। पहला अगर अपने देखें तो भीलवाड़ा क्या है, औद्योगिक नगर है। जयपुर भी, उदयपुर भी, सवाईमाधोपुर को छोड़ के अपना कोटा भी अपना क्या है, एक औद्योगिक नगर है। तो भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर और कोटा, मतलब ए, बी, सी और अपना ई, ये चारों क्या है, अपने औद्योगिक नगर है इसके राजस्थान के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
राजस्थान के प्रमुख सीमेंट संयंत्र, क्या पूछा गया है, राजस्थान के प्रमुख सीमेंट संयंत्र कहां पे है? पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा सिरोही, तीसरा बूंदी, अजमेर, अलवर। आपको 5 जिले दिए गए हैं, उनमें से आपको देखने हैं भी कौन से जिले इसके अंदर क्या है प्रमुख सीमेंट संयंत्र है। तो सही ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या क्या है कि पहला जो अपना चित्तौड़गढ़ है वो सीमेंट संयंत्र के लिए क्या है प्रसिद्ध है। दूसरा अपना देखिए अगर सिरोही और अपना बूंदी, ये 3 जिले अपने क्या है सीमेंट संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर और अलवर इसके अंदर प्रसिद्ध नहीं है। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए, बी और सी सही इसका क्या है उत्तर है। ये क्या है अपने सीमेंट संयंत्र क्या है राजस्थान के प्रसिद्ध सीमेंट संयंत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आगे देखो आपसे पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थिति क्या है। ऑप्शन देखो आपको क्या है, नीमराणा, भिवाड़ी, अलवर, कोटा और उदयपुर। आपको 5 जिलों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल जो उद्योग है उसकी क्या स्थिति है राजस्थान के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन देखो अपने पास क्या है कि जो नीमराणा है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, भिवाड़ी हो गया और आपका अलवर हो गया। ये 3 जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर भी क्या होगा जाएगा आपका ए, बी और आपका सी ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा राइट आंसर इसका रहता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन अपने पास कौन सा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रत्न एवं आभूषण के केंद्र किसके, आपके जो रत्न और आभूषण के केंद्र इसके अंदर पूछे गए। ऑप्शन देखो आपके पास पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा बीकानेर, चौथा उदयपुर और पांचवा अपने पास क्या है किशनगढ़ है। आपके पास 5 ऑप्शन है, इनमें से आपको देखना है भी रत्न उद्योग के लिए कौन कौन से आपके क्या है प्रसिद्ध है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक तो अपना जयपुर हो गया और दूसरा जोधपुर। ये दोनों जिले क्या है रत्न और आभूषण के लिए क्या है प्रसिद्ध है। तो ए और बी ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो संगमरमर प्रसंस्करण केंद्र, आपसे क्या पूछा गया है, जो संगमरमर होता है उसका प्रसंस्करण केंद्र आपसे पूछे गए। ऑप्शन देखो राजसमंद, उदयपुर, नागौर, अजमेर और आपका चित्तौड़गढ़। आपको 5 जिलों के नाम दिए गए, इनमें से आपको देखना है विश्व संगमरमर प्रसंस्करण है वो कहाँ कहाँ पे है। तो सही ऑप्शन देखो इसके क्या रहेंगे कि जो राजसमंद है वो इसके लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद में उदयपुर और आपका चित्तौड़गढ़। ये 3 जिले आपके क्या है संगमरमर प्रसंस्करण केंद्र के लिए क्या है इसके अंदर है। पहला ऑप्शन इसका ए रहेगा, बी रहेगा और आपका ई रहेगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन अपने क्या है सही ऑप्शन इसके अंदर रहते हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कालीन उद्योग के बारे में। कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान, राजस्थान के अंदर जो पारंपरिक उद्योग है कालीन उद्योग उसके लिए प्रसिद्ध स्थान आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। ठीक है, 5 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको देखने कौन कौन से जो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है वो आपको देखने हैं। तो इसका पहला ऑप्शन देखो क्या रहता है कि जो बीकानेर है वो इसके लिए क्या है प्रसिद्ध है, जयपुर भी अपना प्रसिद्ध है, जोधपुर भी है और अपना अजमेर भी है कोटा को छोड़ के। इसके अंदर चारों क्या है कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या जो है ए, बी, सी और अपना ई, ये ऑप्शन इसका क्या रहेगा सही रहेगा। किसके लिए कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध अगर अपने देखें स्थान तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और अपना अजमेर, ये चारों के चारों क्या है यहाँ पे प्रसिद्ध हैं किसके लिए कालीन उद्योग के लिए।
अब देखते हैं अपने नए पैटर्न के अनुसार कुछ अपने क्वेश्चन है। रैंक रैंक होल्डर के अंदर अपने कई एमसीक्यू है। वर्तमान में ये नया एक क्रम चला है क्वेश्चनों का कि इसके अंदर आपसे पूछा क्या जाता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जो भी क्वेश्चन है उसकी आपको एक रैंक बनानी पड़ती है, उसी के अनुसार आपको इनको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। नए पैटर्न के अनुसार ये क्वेश्चन होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वर्तमान में ये क्या है, प्रचलन में है क्वेश्चन। एग्जाम में लगभग क्वेश्चन ये इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं जो लगभग बच्चों को क्या आते हैं, गलत होते हैं। किस तरह से होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको चारों के चारों ऑप्शन का पता होना चाहिए कि वो चीज किस तरह से है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपने देखते हैं कि वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से शहरों को घटते क्रम में लिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो वस्त्र उत्पादन है उसके अंदर आपको क्या करना है, जो शहर दिए गए हैं कौन कौन सा, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा और जयपुर, 4 आपको शहर दिए गए हैं। उनको आपको क्या लिखना है, घटते क्रम में लिखना है, मतलब बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा लास्ट में सबसे छोटा। तो वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो शहर है या सबसे बड़ा जो कर्म है उसके अंदर अपने क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो अपना क्या आता है, भीलवाड़ा इसके अंदर क्या आता है। उसके बाद में अपना क्या आता है, कोटा आता है। उसके बाद में आता है अपना बीकानेर और अपना लास्ट में आता है जयपुर। तो इसका जो सही क्रम होगा शहरों का घटते क्रम के अंदर वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। 1 नंबर पे भीलवाड़ा, 2 पे कोटा, 3 पे बीकानेर और 4 पे आपका जयपुर इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रहता है। तो सही क्रम क्या होगा, घटते क्रम के अंदर इसका सही क्रम यही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब देखो इसके अंदर देखो क्या है, सीमेंट उत्पादन के अनुसार जिलों को क्रमबद्ध करें। आपको क्या दिए गए हैं, कुछ सीमेंट उत्पादन के जिले दिए गए हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, बूंदी, सिरोही और अजमेर। इनको आपको क्या करना है, क्रमबद्ध से इसको क्या करना है, आपको सेट करना है, मतलब बड़े से छोटे की तरह। तो इसका देखो सही, सबसे ज्यादा जो सीमेंट उत्पादन होता है वो किसके अंदर होता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। तो अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए। उसके बाद में आता है अपना सिरोही। 1 नंबर पे चित्तौड़गढ़, 2 पे सिरोही, 3 पे आएगा अपना अजमेर और चौथा रहेगा अपना बूंदी। ठीक है, तो यही सेम का सेम अपना क्या रहेगा इसके अंदर, सॉरी इसका ये नहीं होगा। 1 नंबर पे रहेगा अपना चित्तौड़गढ़, 2 पे रहेगा अजमेर, 3 पे रहेगा अपना बूंदी और 4 पे रहेगा सिरोही। ठीक है, ए डी बी और आपका सी, ये इसका सही क्रम रहता है इसके अंदर जिलों का सीमेंट उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि जो खनिज भंडार है, क्या तीसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है जो खनिज भंडार है उसकी दृष्टि से जिलों को क्या करें, रैंक करें। कि इसके अंदर आपसे ये पूछा गया है जो खनिज भंडार है उसके अनुसार आपको क्या करना है, इसके अंदर जिलों का क्या करना है, रैंक आपको करना है। पहला इसके अंदर उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और जयपुर, ये 4 जिले आपको दिए। इनकी जो रैंक होगी वो देखो किस तरह से होगी। इनके अगर अपने रैंक की बात करें तो सबसे ज्यादा उदयपुर, उसके बाद में भीलवाड़ा, राजसमंद और आपका जयपुर, मतलब ए बी सी और डी, ये इसका क्या रहेगा, क्रम रहेगा।
एक नंबर पे उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और जयपुर। उसके बाद में अपने देखते हैं औद्योगिक जो क्षेत्र है, क्या जो अपने राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र है, स्थापना वर्ष के अनुसार उनका क्या करना है, आपको क्रम लिखना है। तो उसके अंदर क्या रखेंगे, इनके अंदर अगर अपने देखें जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा, इसके अंदर से वही प्रोसीजर रहेगा कि एक नंबर पे तो रहेगा अपना जयपुर, उसके बाद में रहेगा कोटा, फिर रहेगा अपना उदयपुर और लास्ट में रहेगा अपना भीलवाड़ा। इसका सही क्रम क्या रहेगा, इस तरह से इसका क्या रहेगा, क्रम रहेगा जयपुर, कोटा, उदयपुर और आपका भीलवाड़ा। ठीक है। अब आगे देखो किसके क्या पूछा गया है। जो राजस्थान से संगमरमर का क्या होता है, निर्यात की मात्रा के अनुसार क्या करना है, आपको क्रम देना है। इसके अंदर कुछ जगह दी गई है, उनसे क्या किया जाता है, संगमरमर का राजस्थान से निर्यात किया जाता है, तो उसके अनुसार इसको क्या करना है, आपको क्रम देना है। तो जिले देखो अपने सॉरी अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, किशनगढ़, राजसमंद, उदयपुर और जयपुर। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसको आपको क्या करना है, क्रम के अनुसार इसको क्या करना है, अपने को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं क्या होता है कि जो किशनगढ़ है वो क्या रहता है, संगमरमर निर्यात में एक नंबर पे अपना रहता है। उसके बाद में रहता है अपना उदयपुर और राजसमंद और अपना जयपुर। ये इसका क्या रहेगा, इसके अंदर सही क्रम रहेगा। तो कहने का मतलब हो गया ए, सी, बी और आपका डी, ये इसका क्या है, सही क्रम है। किसका, संगमरमर निर्यात की अगर अपनी बात करें, एक नंबर पे किशनगढ़, 2 पे उदयपुर, 3 पे राजसमंद और 4 पे अपना क्या रहता है, जयपुर रहता है संगमरमर निर्यात में। तो ये 4 इसका क्या रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है। आगे देखो, इसके अंदर आपसे पूछा गया है जो राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम है उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार उनको क्या करना है, आपको क्रमित करना है। इसके अंदर आपको 4 क्या दिए गए हैं, सार्वजनिक उपक्रम दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है कि कब उनकी स्थापना हुई थी, उनके अनुसार उसको आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या दिए गए हैं, RSMML, रिको, ऋषि और RTDC। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनके अनुसार आपको क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अपने अगर देखें तो सबसे पहले RSIC की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। उसके बाद में RTDC और इसके बाद में हुई थी आपकी रिको और आपकी RSMML। तो इसका सही जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा, C, D, B और A। ये इसका क्या रहेगा, सही क्रम रहेगा। जो सार्वजनिक उपक्रम है उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार अगर अपने को इसको क्या करें, व्यवस्थित करें, तो सही क्रम इसका यही रहेगा। पहले RSIC, फिर उसके बाद में RTDC, उसके बाद में रिको और लास्ट में अपना RSMML। तो ये सही इसका क्या है, व्यवस्थित क्रम है। ठीक है। अब आगे देखो आपसे पूछा क्या गया है कि जो IT उद्योग है उसके विकास के अनुसार शहरों को क्या करें, क्रमित करें। IT उद्योग भी एक प्रकार का क्या है, अपना उद्योग है, और उसके अंदर जो शहर है किसके अंदर सबसे ज्यादा काम हुए हैं, तो उसके अनुसार आपको क्या करना है, उन शहरों को क्या करना है, आपको क्रमित करना है। तो सबसे पहले अपना क्या रहता है, IT विभाग के अंदर क्या रहता है कि जयपुर इसके अंदर क्या रहता है, टॉप में रहता है। तो ये अपना हो गया एक नंबर पे। ठीक है। अब देखो इसके अंदर दूसरा कौन सा आता है, उसके बाद में आता अपना
जोधपुर आता है। उसके बाद में आता है अपना कोटा और लास्ट में रहता है अपना उदयपुर। तो ये इसका क्या रहेगा, सही क्रम रहेगा। तो सही क्रम के अंदर रहेगा ए, डी, सी और बी। ये क्या है, आईटी उद्योग का, इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपको सही क्रम दिया गया है। सबसे पहले जो शहर है जयपुर, उसके बाद में अपना जोधपुर, कोटा और अपना उदयपुर सबसे लास्ट इसके अंदर क्रम के अंदर रहता है। ठीक है। अब देखो, राजस्थान में निर्यात मूल्य के अनुसार उत्पादन को क्या दे, क्रम दे। जो राजस्थान के अंदर जो चीजों का निर्यात होता है विदेशों में, उसके अनुसार आपको उत्पादन क्रम का क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक नंबर पे अपना क्या रहता है कि राजस्थान से जो रत्न है वो क्या रहते हैं, एक नंबर पे रहते हैं हमेशा। ठीक है। उसके बाद में हो गया अपना जो संगमरमर है, वो अपना क्या रहता है, रत्न के बाद में 2 नंबर पे रहता है। उसके बाद में हो गई अपनी वस्त्र और अपनी हस्तशिल्प। ठीक है। तो इसका जो सही जो क्रम होगा वो इस तरह से होगा कि डी, डी हो गया, उसके बाद में हो गया अपना ए हो गया, बी हो गया और अपना सी हो गया। ठीक है। तो ये अपना क्या है, इसके अंदर सही पैटर्न है या सही क्रम है किसका, राजस्थान के जो निर्यात मूल्य हैं उनके अनुसार। सबसे ज्यादा जो निर्यात मूल्य रहता है किसका रहता है, रत्नों का रहता है। उसके बाद में संगमरमर, उसके बाद में हस्तशिल्प, सॉरी वस्त्र, और उसके बाद में अपने हस्तशिल्प इसके अंदर 4 नंबर पे इसके अंदर रहते हैं। ठीक है। आगे देखो, चीनी मिलों की संख्या के अनुसार जिलों को क्या दे, क्रम दे। इसके अंदर आप इसको काट दो, ये श्री गंगानगर अपने 2 बार लिखनी है। इसका अपने को क्या करना है, चीनी मिलों की संख्या के अनुसार अपने को क्या देना है, क्रम देना है। किसका, किस जिले में कितनी चीनी मिलें हैं और किस तरह से उसको अपने को क्या करना है, क्रम देना है। तो सबसे पहले अगर अपने देखें तो इसके अंदर क्या होगा, गंगानगर अपना क्या रहेगा, सबसे पहले चीनी मिल की इसके अंदर क्या करेंगे अपने, 1 नंबर पे अपना रहता है गंगानगर रहेगा, दूसरे पे अपना कोटा रहेगा और तीसरे पे अपना क्या रहेगा, सवाई माधोपुर रहेगा। तो इसका जो सही रहेगा ए, बी और सी, ये पैटर्न इसके अंदर क्या रहेगा, राइट पैटर्न रहेगा इसका। अब आपसे देखो क्या पूछे गए हैं, आपसे पूछा गया है कि जो इंजीनियरिंग उद्योग के महत्व के स्थान अपने को क्या करना है, क्रम को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो जो इंजीनियरिंग उद्योग है उनका सबसे ज्यादा विकास कहाँ पे हो रहा है, उसके अनुसार अपने को क्या करना है, क्रम करना है। तो उसके अंदर जयपुर, उदयपुर, अलवर और कोटा, आपको 4 क्या दिए गए हैं, जिले दिए गए, उनको आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है एक क्रम के अंदर। ठीक है। अब देखो इसका जो सही क्रम होगा वो किस तरह से होगा, 1 नंबर पे तो रहेगा अपना कोटा, फिर रहेगा अलवर, उसके बाद में रहेगा अपना जयपुर और लास्ट में रहेगा इसके अंदर उदयपुर। ठीक है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, डी, सी, ए और अपना बी। ये क्या रहेगा, इंजीनियरिंग उद्योग का जो महत्व है उसके अनुसार इसका सही क्रम क्या रहेगा, 1 नंबर पे तो रहेगा आपका कोटा, उसके बाद में अलवर, उसके बाद में जयपुर और लास्ट में अपना उदयपुर इसके अंदर क्या रहता है, इसी क्रम के अंदर अपना रहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखो, क्रम को छोड़ के अपने नए क्वेश्चन आए हैं। अब आपसे पूछा गया है
नहीं वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको भी अपने को ध्यान से करना पड़ता है कि इसके अंदर आंसर क्या रहते हैं, नहीं के अंदर होते हैं। ऑप्शन देखो अपने पास क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान में सीमेंट उत्पादक केंद्र नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है। तो नहीं के अंदर देखो ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं कि सीमेंट उत्पादन में चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और अजमेर, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको देखना है कि किन जिले के अंदर आपका क्या नहीं होता है, सीमेंट का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, जो अजमेर यहाँ पे है उसके अंदर क्या नहीं है, सीमेंट उत्पादन क्षेत्र के अंदर वो नहीं आता है। तो सही ऑप्शन इसका क्या रहेगा अपना, डी ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है, सही ऑप्शन अपना रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया नहीं निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा गया है कि जो खनिज आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या क्या है, पहला ऑप्शन है सीमेंट, दूसरा सिरेमिक, तीसरा वस्त्र और संगमरमर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसके अंदर जो सही ऑप्शन रहेगा कि इसके अंदर जो अपना वस्त्र उद्योग होता है, कौन सा, जो वस्त्र उद्योग होता है वो क्या है, खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी आंसर इसका क्या रहेगा अपना, सही ऑप्शन के अंदर अपने सी ऑप्शन के अंदर चलते हैं। ठीक है, आगे देखो, किस नगरी को किस नगर में ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं है। देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं है। ऑप्शन देखो, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और आपका कोटा। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, जो कोटा है वो ऊनी वस्त्र उद्योग के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अपना नहीं वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी यही चीज पूछी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संगमरमर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। क्या पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है कि इन जिलों में से कौन सा जिला आपका किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, संगमरमर के लिए। तो ऑप्शन देखो अपने पास क्या क्या है, उदयपुर, राजसमंद, अलवर और किशनगढ़। 4 ऑप्शन आपके पास। इसका अगर अपने सही आंसर की अगर अपने देखें तो आपका जो अलवर है वो किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, संगमरमर के लिए। बाकी इन तीनों जिलों में क्या मिलता है आपका, संगमरमर मिलता है, उदयपुर, राजसमंद और आपका किशनगढ़। तो सही ऑप्शन इसका क्या रहेगा, आंसर इसका रहेगा अपना सी आंसर इसका क्या रहता है अपना, सही रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रत्न आभूषण उद्योग से संबंधित नहीं है। ये अपने जितने भी क्वेश्चन है वो किससे संबंधित नहीं आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं आपको जिसके अंदर आपको कंफ्यूज रहता है। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा भीलवाड़ा और चौथा आपको उदयपुर दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से सही जो ऑप्शन रहेगा, तो रत्न आभूषण से रिलेटेड अपना इसके अंदर क्या नहीं है, भीलवाड़ा नहीं है, क्योंकि भीलवाड़ा किसके लिए, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह है। तो भीलवाड़ा इसके अंदर क्या रहेगा, आंसर सी इसका क्या रहेगा अपना सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से राजस्थान का आईटी हब नहीं है। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का आईटी हब नहीं है। ऑप्शन देखो क्या क्या है आपके पास, जयपुर, कोटा, जोधपुर और चूरू। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन की अगर अपने देखें तो इसके अंदर आपका चूरू जो रहता है वो क्या नहीं है, आईटी हब नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है, सही रहता है। बाकी जयपुर, कोटा और जोधपुर इसके अंदर क्या है, आईटी रिलेटेड कंपनियां इसके अंदर काम करती है। तो ये आज की अपनी क्लास थी। कल नए टॉपिक के साथ में नई क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।